नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज जन्म कुंडली का एक योग। नाम है दत्तक पुत्र योग। दत्तक कहते हैं आम भाषा में आपको समझावे तो गोद लिया हुआ पुत्र के योग। यदि किसी जातक की कुंडली में बन रहा है और वो संतानहीन है, याद रखिएगा संतानहीन है, समझ लीजिए ऊपर वाला भगवान एक ही इशारा करता है कि आपकी कुंडली में यह दत्तक नामक योग बन रहा है, दत्तक पुत्र नामक योग बन रहा है। तो कहना तो नहीं चाहिए किंतु आप भगवान संतान नहीं देंगे। किस लिए? क्योंकि आप जो है किसी और को या किसी और के जीवन को संवारने के लिए आपका जन्म हुआ है। तो एक प्रकार से अच्छा है किंतु एक प्रकार से जो है बुरा योग भी है कि अपना स्वयं में कोई पुत्र नहीं हो पाया। किंतु दर्शकों, दत्तक पुत्र योग जिस भी जातक की कुंडली में बनता है, ऐसा जातक अपने जीवन काल में या तो यदि किसी पुत्र को गोद नहीं लेता तो कहीं ना कहीं एक आश्रम को ही गोद लेकर उसकी भरपाई करता है। मान लीजिए भाई गांव इत्यादि में तो ये व्यवस्था मुश्किल है, किंतु शहरों में आजकल लोग बच्चों को अडॉप्ट करने लगे हैं, गोद लेने लगे हैं। इस ज्योतिषीय सूत्र बनने देखिए कुंडली में यदि उनके बन रहा है, तब भले ही आप संकोचवश ना कहिए किंतु आप इतना समझ जरूर समझ जाइएगा कि ऐसे जातक के जीवन में पुत्र के योग बड़े ही कम हैं। पंचम भाव भी पीड़ित हो, पुत्र के जो कारक ग्रह हैं वो भी पीड़ित हो और यह योग बन रहा हो, पुत्र तो बिल्कुल न के समान है। सिर्फ समझ जाइए पुत्र गोद लेने की योग है। यदि आप कह सकते हो तो कह दीजिए, नहीं कह सकते तो सिर्फ इतना कहिए कि आप भगवान की उपासना कीजिए, सेवा। भाई वैसे तो ज्योतिषों कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, किंतु फिर भी यदि आपसे बहुत उनका लगाव है तो किसी प्रकार से उनको समझा दीजिएगा। आइए हम चर्चा करें कि यह योग बनता कैसे है। तो जब मैं इस योग के विषय में पढ़ रहा था तो वहां पर एक बात और लिखी थी कि जरूरी नहीं है कि पिता की कुंडली में ही यह योग बन रहा हो और वह किसी पुत्र को अपने गोद में ले, यानी उसको संतान ना हो सकता है जिस जातक की कुंडली में यह योग बन रहा हो वह जातक किसी दूसरे पिता की संतान हो, यानी उस जातक को ही गोद लिया गया हो। यहाँ पर असमंजस वाली बात उस जगह पर लिखकर छोड़ी गई थी कि जरूरी नहीं पिता की ही कुंडली में यह योग बने, पुत्र की भी कुंडली में यह योग बन सकता है और वह पुत्र अपने जन्म देने वाले पिता के बजाय किसी दूसरे पिता के यहाँ पालन पोषण के लिए बैठा हो। दर्शकों, एक बात लिखा था और कि ऐसा जातक जिसकी कुंडली में यह योग बन रहा हो सकता है पहले, आज के जमाने में तो शायद नहीं, किंतु पहले के जमाने में लोग कुछ पैसों के लिए अपने बच्चों को दूसरे को दे देते थे, उस कारण से यह योग बना हो। अथवा उस जातक के जो जन्म देने वाले माता पिता थे वह उसका पालन पोषण करने में उतना समर्थ नहीं थे, इसलिए उस बच्चे को किसी और दूसरे को दे दिया, इसलिए उस बच्चे की कुंडली में यह दत्तक पुत्र नामक योग बना है। अब यह योग कैसे बनता है इस विषय में बात करें तो सूत्र कहता है कि यदि जन्म कुंडली के 5वें और 7वें स्थान में शनि मंगल या तो 5वें में बैठे हो या तो 7वें में बैठे हो और नवांश कुंडली में भी, दोनों में लग्न चक्र नवांश दोनों कुंडली में शनि मंगल 5वें में हो अथवा शनि मंगल 7वें में हो, तब भी कुंडली में यह दत्तक पुत्र की योग बनता है। एक ही सूत्र है कि शनि मंगल कुंडली के पंचम भाव में हो और नवम सप्तम भाव में, नवम नहीं 5 और 7 में हो, अलग अलग हो किंतु नवम। अब यदि मान लीजिए लग्न चक्र में पंचम में बैठे हो तो नवांश में भी पंचम में हो, लग्न चक्र में सप्तम में बैठे हो तो नवांश में भी सप्तम में बैठे हो, तब कुंडली में दत्तक पुत्र के योग बनता है। दर्शकों, आप कोई ऐसा बच्चा हो जिसके माता पिता ने उसे जन्म दिया हो और मृत्यु को प्राप्त हो गए हो, अथवा कोई ऐसा बच्चा हो जिसे गोद लिया गया हो, उनकी कुंडली पर आप इस सूत्र को आजमा सकते हो अथवा किसी अन्य की कुंडली पर आप देखिए, आजमाइए और यह सूत्र कितना सिद्ध है कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से इस सूत्र की अनेकों बार, एक दो बार नहीं अनेकों बार पुष्टि होती चली जाएगी। जब जब कोई दर्शक इस वीडियो को देखेगा और आपका लिखा हुआ कमेंट पाएगा, यह सूत्र सिद्ध है, सत्य है, हमारे महर्षियों ने जो लिखा है वह 100% सही है, ऐसे दर्शकों को भी पूर्ण रूप से विश्वास ज्योतिष के ऊपर बनता है। तो यह कमेंट माफ कीजिएगा, यह सूत्र कितना सिद्ध है आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताइएगा। बस आज के इतना ही। कोई प्रश्न हो या आपके पास भी इसी दत्तक पुत्र संबंधित कोई और सूत्र हो तो वह सूत्र भी कमेंट में छोड़ कर जाइएगा। हमने एक ही पढ़ा, हमारे पास एक ही मिला तो हमने एक सूत्र आपसे शेयर किया, साझा किया। बस दर्शकों, आज इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।